आज हम कुछ ऐसे 15 सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इन द मंथ ऑफ अगस्त लगा लेना चाहिए। बेटर होगा कि आप 15th ऑफ अगस्त के पहले पहले लगा लो, ताकि अगस्त खत्म होते होते आपकी सैपलिंग एटलीस्ट 4 to 5 इंचेस की हो जाए आपके कंटेनर या फिर ग्रो बैग में। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपकी लाल वाली गाजर। एक और होती है यूरोपियन गाजर जो कि आपकी ऑरेंज कलर की होती है, उसको मंथ ऑफ फेब में लगाते हैं और उसके बीज कुछ इस तरह जीरे के जैसे छोटे छोटे से दिखते हैं। ठीक है, फिर सेकंड है बैगन। बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है इसीलिए बहुत ज़्यादा लगाया भी नहीं है हमने। तो ये है कुछ इस तरह के दिखते हैं बैगन के बीज, ऐसे बिज कलर के छोटे छोटे टमाटर के बीज जैसे होता है ना, वैसे वैसे ये दिखते हैं हमें। और कुछ इस वक्त हमारे छत पे भी लगे हुए हैं छोटे वाले पर्पल और वाइट कलर के। अब इन बिटवीन हम जो ऑनलाइन सीड्स मंगाते हैं उसमें कुछ ऐसे कोकोपीट सैंपल की तरह और फ्री गिफ्ट के लिए वर्मी कंपोस्ट हमें मिल जाते हैं। अब आगे चलते हैं। ये है फूल गोभी। हाँ, मैंने कहीं कहीं हिंदी में लिखा है सो दैट मम्मी पापा को पढ़ने में दिक्कत ना हो। इसके बीज कुछ इस तरह के होते हैं। कुछ गिर भी गए, सॉरी। हाँ, अब फोर्थ है हमारे क्लस्टर बीन्स। ये कुछ गुच्छों में 4 इंच या 3 इंच के होते हैं और इनके स्टोन छोटे छोटे स्टोन जैसे सीड्स होते हैं। सी, फिर ये है रेड रेडिश जो कि लाल मूली है, जिसको हम पहली दफ़े लगा रहे हैं। इसका एक्सपीरियंस हमें भी अभी नहीं है। इसके बीज कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। ये भी टमाटर के जैसे नहीं, ये कुछ ऐसे गोल गोल से हैं। अब हम लगा रहे हैं हर गार्डनर का फेवरेट चिली। आपको हर गार्डन में मतलब मिर्ची तो दिख ही जानी है। इसके बीज कुछ ऐसे होते हैं हल्के से पिंक कलर के। ठीक है, अभी हमारे टेरेस पे ये मिर्ची लगी हुई है। ऑल द वे फ्रॉम जयपुर से हम लेके आए थे। कुछ मोटी मोटी सी बड़ी बड़ी सी होती है। इसमें मानसून की वजह से अब फ्लावरिंग आना शुरू हो चुकी है। कुछ 1-2 मिर्ची इसकी निकली भी थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ऐसे, और भी मोटी मोटी होगी। अभी इसका टाइम तो आने दो, अब फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। अब नेक्स्ट हम लगाएंगे ये वाइट वाली मूली। ठीक है, अब इसके बीज कुछ हमें इस तरह से दिखते हैं। सी, ये कुछ ज़्यादा डार्क रेड कलर के हैं, है ना। हाँ, नेक्स्ट हम लगाएंगे जो सैलेड, बर्गर, चाउमीन में सबसे ज़्यादा डलती है, वो है पत्ता गोभी, कैबेज। इसके बीज कुछ और भी डार्क कलर के होते हैं, मैरून मैरून कलर के। सी, नेक्स्ट हम लगा रहे हैं फ्रेंच बीन्स। इसका तो तगड़ा एक्सपीरियंस है, आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। और इसके बीज मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, लाइट ग्रीनिश कलर के होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये। फिर आ जाओ, ये है हमने लोकल नर्सरी से लिया था पालक। इसके बीज थोड़े से ऐसे कटीले कटीले से होते हैं और डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। सी, ऐसे। अब पालक के साथ सोआ तो एकदम इम्पॉर्टेंट है भाई, वो तो लगाना ही लगाना है। तो सोआ के बीज कुछ इस तरह के होते हैं। ये भी कुछ जीरे जैसे होते हैं, छोटे छोटे से ब्राउन कलर के। अब हम लगा सकते हैं सरपुतिया। ये हमने कहीं से बाई नहीं किया, ये लास्ट ईयर जो हमने लगाया तो उसमें से एक सरपुतिया को छोड़ दिया था, ये उसमें से बीज निकले थे। ठीक है, और इसको तो मैंने लगे हाथ ही लगा दिया क्योंकि मेरा कंटेनर सबसे बड़ी बात की प्रिपेयर था और मानसून का टाइम है, फटाफट से निकल भी जाएंगे। ठीक है, तो इतने बड़े कंटेनर में मैंने एटलीस्ट 6 बीज लगाए हैं होंगे और बहुत अच्छी तरीके से होंगे क्योंकि ये कंटेनर बड़ा है। अब ये देखिए इन बिटवीन, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड, हर गार्डनर का बेस्ट फ्रेंड। अब ये जो हमने किया है ना, इसको तो भाई पूरा हमारा एक्सपेरिमेंट है। इसके पहले हमने कभी नहीं लगाया। अब देखना है कि वाकई छत पे हम कॉर्न, मक्का उगा पाते हैं या नहीं। इसका रिजल्ट मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी आपके साथ। और फिर इन बिटवीन अ लिटिल गिफ्ट फॉर यू, सनफ्लावर सीड्स। ऐसे करके बहुत सारे आ चुके हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट लगाते हैं जो मोस्टली लोगों की फेवरेट होती है, भिंडी। कम जगह में बहुत इजीली लग जाती है। इसको कई लोग ओकरा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बीज ऐसे लाइट ग्रीनिश कलर के होते हैं, गोल गोल से। और जो ऑलरेडी हमारे टेरेस पे लगे हुए हैं उसकी कंडीशन दिखाती हूँ। ऐसे फ्लावर्स बहुत, मतलब दो चार हम डेली निकाल लेते हैं इसमें से। देखो अभी कुछ छोटी छोटी भिंडी भी इसमें लगी हुई है, वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ठीक है, इसको सबको लगाना ही चाहिए। फिर आ जाते हैं टमाटर। ये भी सबके टेरेस पे दिख जाएगा, बहुत ही पॉपुलर है। इसके बीज कुछ ऐसे छोटे छोटे से दिखते हैं। अब मैंने एक गलती की है कि मैंने एक छोटे से ग्रो बैग में इतने सारे सीड्स डाल दिए। ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, कुछ बड़ा सा लीजिएगा, एरिया बड़ा होना चाहिए। और 1 हफ्ते पहले लगाया था, 1 हफ्ते में ये इतना ग्रो कर गया। अब ये है बॉटल गॉर्ड, मतलब की लौकी। 2 गोल लौकी लगाई है और 4 बड़ी वाली लौकी लगाई है। शेड से थोड़ा बाहर रखिएगा क्योंकि ऐसे फिर पतले पतले हो जाते हैं, इनके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। अब यहाँ से कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिस इज द व्यू फ्रॉम माय टेरेस। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।